ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज प्रज्ञोपनिषद के पहले मंडल के 6वें अध्याय की आज दूसरी कक्षा है। ये जो सत्साहस संघर्ष वाला प्रकरण है, हेलो। हेलो जी भैया, हाँ आवाज आ भैया, रही है? आ रही है भैया आवाज। तो इसमें जो हम लोग ये सत्साहस संघर्ष वाला प्रकरण की चर्चा कर रहे थे, तो आज ये उसका दूसरी कक्षा है। पिछले अध्याय में हम लोगों ने चर्चा की थी कि अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना ही मनुष्य का धर्म है और ये करना ही चाहिए। ठीक है भैया। संसार में ये है, संघर्ष भगवान ने क्यों बनाया? अब संघर्ष में तो दुख होता है, दिक्कत होती है, तो और मनुष्य को जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो पिछली बार ये चर्चा हुई थी कि भगवान ने फिर संसार में नीति, अनाचार ऐसे तत्व बनाए ही क्यों? जब सारी सृष्टि अच्छी है तो इन सब तत्वों को बनाने की आवश्यकता क्यों थी? भगवान की सृष्टि में कहीं पर भी कोई तत्व खराब नहीं बनाया है। तो वहां पर इसलिए लिखा, बुराई की इसलिए रचना ईश्वर को करनी पड़ी कि अगर बुराई नहीं होगी तो अच्छाई कमजोर पड़ जाए। जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करता है, सतत लड़ता नहीं है, उसकी शक्तियां कमजोर पड़नी चालू हो जाती। जिस प्रकार से पहलवान प्रतिदिन अखाड़े में जाकर व्यायाम करते हैं, कुश्ती का प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, रोज करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो कमजोर पड़े जाएंगे। तो जिस दिन फिर कुश्ती वाली बात आएगी, कुश्ती लड़ने की बात आएगी, उस दिन कुश्ती जीत नहीं पाएंगे। तो मनुष्य को संघर्षरत रहना चाहिए। और संघर्ष किससे? 3 तत्वों से इसमें संघर्ष की बात कही गई थी। अनीति से, अभाव से, अज्ञान से। अज्ञान, अभाव और अनीति, ये 3 चीजों से संघर्ष करने की बात कही गई। अनीति के लिए ये बात करी गई थी कि अनीति प्रत्यक्ष दिखाई देती है, और अनीति प्रत्यक्ष दिखाई देती है। कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है तो समाज में उसको रोका जाता है, न्यायपालिका होती है, उसको दंड देती है। लेकिन अज्ञान और अभाव दिखाई नहीं देते। अगर किसी व्यक्ति के अंदर अज्ञान है तो उस तह तक वो पहुंचा होता है कि बाहर से प्रत्यक्ष उसको देखना मुश्किल होता है। इसमें ये कहा गया है, इसमें बड़ा ही बढ़िया कहा गया है कि अनीति के आतंक से जो
ये बीच में इंटरप्शन आ। तो अनीति जो होती है ये दिखाई देती है, उसके लिए न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका दंड की व्यवस्था करती है। लेकिन जो अज्ञान और अभाव है, अज्ञान और अभाव के लिए, अज्ञान और अभाव से लड़ने के लिए इनसे मोर्चा संभालने का जो दायित्व होता है लोक सेवियों का होता है। समाज में अगर कोई कुप्रथा चल रही है, बहुत सारी कुप्रथाएं थी समाज में चलती थी पहले, सती प्रथा के नाम पर, पर्दा प्रथा के नाम पर। तो इसमें ये दहेज प्रथा के नाम पर, तो इसमें न्यायपालिका ने कोई दंड व्यवस्था नहीं रखी, लेकिन फिर भी ये समाज के ऊपर जो है अनीति से भी घोर दुख का कारण है, अनीति से भी खतरनाक है, जो अज्ञान होता है व्यक्ति के अंदर घुसा हुआ होता है। अगर कोई व्यक्ति दहेज ले रहा है, अगर कोई व्यक्ति, उस समय सती प्रथाएं हुआ करती थी, तो सती प्रथा के लिए कोई दंड की घोषणा नहीं की जाती थी, समाज की कुरीति थी। पर्दा प्रथा के लिए किसी को दंड नहीं दिया जाता, ये तो मनुष्य के मन में घुसी हुई कमजोरी है। तो जो अज्ञान और अभाव स्तर की जो, अगर कोई व्यक्ति आलसी है, प्रमादी है, हरामखोरी कर रहा है, तो उसके लिए कोई दंड व्यवस्था नहीं है। ये तो अंदर अपने अंदर घुसी हुई कमजोरियां हैं, और इसे दूर करने के लिए लोक सेवियों को मोर्चा लेना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो सप्त आंदोलन चलाया, जिसमें कुरीति उन्मूलन आंदोलन, तो कुरीति उन्मूलन के लिए उन्होंने खुद भरसक प्रयत्न किया, और सभी अपने परिजनों से ये उन्होंने आग्रह किया कि सभी लोग कुरीतियों के लिए, जहां जितना बन पड़े व्यसन के प्रति, कुरीतियों के प्रति, हमेशा जो है उसको संघर्षरत रहा जाए। इसका मोर्चा लोक सेवी को ही लेना पड़ता है। अब इसमें ये आगे इसमें बताया गया है कि अनीति तो जब होती है तो समाज में दिखाई देती है, लेकिन चिंतन की भ्रष्टता, आचरण की दुष्टता, मूढ़ मान्यताएं, अंध परंपराएं, ये ऐसी दुष्प्रवृत्तियां हैं, ये अनीति की तरह ही भयानक होती हैं और विनाश लीला रचती हैं। अगर कोई व्यक्ति आक्रमणकारी हो तो वो सहज पकड़े जाते हैं, लेकिन ये तो कहीं कोई आक्रमण नहीं कर रही, ये तो व्यक्ति के अंदर घुसी हुई है। व्यक्ति आक्रमण करता हुआ दिखाई भी नहीं देता है, तो ये पकड़ी भी नहीं जाती, और समाज में ऐसे ही पलती फूलती रहती है, समाज को अंधकार के गर्त में इसको धकेलती रहती है। तो इसके प्रति जो है व्यक्ति को हमेशा संघर्ष रहता है। इसमें भी 3 क्षेत्र आते हैं। सबसे पहले अपने आंतरिक क्षेत्र, व्यक्तित्व का क्षेत्र, मनुष्य के अंतःकरण का क्षेत्र। इसमें, इस क्षेत्र में चिंतन, स्वभाव, चरित्र एवं अभ्यास का ये क्षेत्र है। पशु प्रवृत्तियों के संचित कुसंस्कार इसी में रहते हैं। व्यक्ति के चित्त में जो वृत्तियां रहती हैं, संचित कुसंस्कार रहते हैं, वो यहीं पर रहते हैं। किसी के अंदर चित्त में कौन सी वृत्ति चल रही है किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन चल रही होती है, और वही वृत्ति के कारण ही व्यक्ति अलग अलग तरीके के काम करता है। तो पहला क्षेत्र तो होता है अपने व्यक्तित्व में घुसी हुई दुर्बलताओं को निकाल कर और उससे सतत लड़ते रहना, ये व्यक्ति का क्षेत्र होगा। इसके बाद दूसरा क्षेत्र आता अपने परिवार का। जब हम सुधर गए, हम बदल गए, तो फिर परिवार का। जो लोग, इसमें कहा गया है कि जो लोग मोहवश, स्नेहवश अपने स्वजनों को इस व्यामोह से निकालते नहीं है,
उनके सुधार के लिए प्रयास नहीं करते, वो उन्हें अंधकार के गर्त में धकेल देते हैं। इसमें कहा गया है शरीर की तरीके से परिवार भी है, तो परिजनों को दुलार भी दिया जाए और पोषण प्रगति के लिए साधन भी जुटाने चाहिए। अब परिवार की प्रगति जो है बहुत धीमी होती है, बहुत धीमी गति से अपने अपने परिवार में सुधार की गति बहुत धीमी होती है। इसके लिए कहा गया है कि इसके लिए धीमे, विनम्र और सौहार्दपूर्ण व्यवहार से ही परिवार में सुधार लाया जा सकता है। किसी को तिरस्कृत करके, दबा के किसी को सुधार नहीं लाया जा सकता। परम पूज्य गुरुदेव भी कभी किसी को किसी चीज के लिए तिरस्कृत नहीं करते थे। एक बार सुनने को मिला एक पुराने परिजन से कि जब वो गुरुदेव कहीं किसी कुछ बताया करते थे, समझाया करते थे, तो यह कहते थे, देखो हमारे हिसाब से यह चीज इस तरीके से हो सकती है, तुम चाहो तो इसको बदल के देख सकते। कभी किसी को बलात् वो नहीं कहते कि तुम्हें ये करना ही चाहिए। और इस प्रकार आग्रह पूर्वक, प्रेम पूर्वक कितने लोगों का जीवन उन्होंने बदल दिया। गांधी का सत्याग्रह आंदोलन यही था कि हम लड़ेंगे भी नहीं और सत्य छोड़ेंगे भी नहीं। लड़ने का मतलब यहाँ पर हिंसा से, कि हम अपनी बात को हमेशा रखते रहेंगे शांतिपूर्ण ढंग से, सत्याग्रह करते रहेंगे। और सत्याग्रह का सबसे जो उनके टूल्स थे वो अहिंसा। सत्य को पालन करने का टूल जो था उनका अहिंसा। कभी भी किसी व्यक्ति को तिरस्कार करके उसको सत्य स्वीकार नहीं करवाया जा सकता। छोटे बच्चे को भी डांट टपट के बोलते हैं तो हो सकता है प्रभाव के कारण वो कुछ बात को सुन ले, डर में कुछ बात को सुन ले, लेकिन उसके मन से अगर उस बुराई को निकालना है, ग्रंथि को निकालना है, तो उसमें प्रेम, सौहार्द ही अपनाना पड़ता है और बहुत धीरे 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 उसमें सुधार करना पड़ता है। तो परिवार में सुधार जो है बड़े ही सौहार्दपूर्ण से, सौहार्द एवं पूर्ण विरोध के सुधार की आवश्यकता पड़ती है। अब इसके बाद आती है तीसरी बात, सामाजिक कुरीतियों की बात आती है। घर भी सुधर गया, हम भी सुधर गए, अब समाज की बात आती है कि समाज में जो प्रचलन में कुरीतियों की भरमार रहती है, एक समय की प्रथाएं दूसरे समय में अनावश्यक ही नहीं, हानिकारक भी बनती रहती है। कभी पिछले समय में जब जौहर हुआ करता था, अपने सतीत्व को बचाने के लिए राजपूत रानियां जौहर कर दिया करती थी, अग्निकुंड बना के अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने आप को जौहर कुंड में होम कर देती थी ताकि उनके सतीत्व की रक्षा हो सके। लेकिन जब ये प्रथा कुरीति में बदली तो जबरदस्ती नव विवाहिताओं, युवतियों को उनको जलाया जाने लगा सती प्रथा के नाम पर। कभी ये रहा होगा कि जब बहुत ही बचपन में शादियां हो जाती थी तो माँ बाप अपने घर से कुछ सहयोग संसाधन के माध्यम से कुछ साधन दिया करते थे नव दंपत्ति को जीवन शुरू करने के लिए। लेकिन कब ये प्रथा दहेज का रूप ले गई, विकराल रूप ले गई और कितनी लड़कियां इस भेंट में चढ़ गईं। कहते हैं युग ऋषि ने इसमें कहा है कि दहेज देने में
लेने की बात तो अलग है, लोगों को देने में भी शान लगती है दहेज। अभी हमारे गांव में ही एक इसमें हो रही है शादी, तो बहुत उसमें भी बात हुई, अपने परिवार में ही बात हुई, तो उसमें ये कहा गया कि ये शादी 25 लाख में तय हुई है। अब 25 लाख का उपयोग क्या है कि वो पैसा लड़की वाला इस पर्पज से नहीं दे रहा कि लड़का लड़की के काम आए, वो इस पर्पज से दिया रहा है कि कितना बड़ा से बड़ा प्रदर्शन मैं कर सकूं कि मैंने कितना पैसा दिया होगा, कितना अधिक से अधिक उसमें खर्चा किया जाए, कितना अधिक से अधिक उसमें प्रदर्शन किया जाए, अधिक से अधिक कपड़े, गहने, दहेज इस माध्यम से किया जाए उसको। तो वो तो ना लड़का के काम आएगा ना लड़की के काम आएगा। पूरे के पूरे पैसे की होली इस प्रकार से फूंक दी जाती। अगर लड़की वाला दहेज दे रहा है तो लड़के वाले से कामना करता है कि उसी के अनुपात में फिर लड़के वाला भी उतना पैसा, जेवर, गहना, आभूषण लड़की को चढ़ाए, बढ़िया से बढ़िया, भारी से भारी बारात हमारे यहाँ लेके आए, इस तरह की अपेक्षा है। तो वहां पर एक पैसे की होली फूंक दी जाती है। ना तो देने वाला सदुपयोग कर पाता है, ना लेने वाला सदुपयोग कर पाता। देने वाला भी अपना अहंकार प्रदर्शन करता है और लेने वाला भी होली फूंक लेता है पूरे के पूरे। तो इसमें गुरुदेव ने इसमें ये लिखा, एक वाक्य में यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा हुआ था कि इसमें काट छाट और सुधार करना बहुत ही आवश्यकता इसमें रहती है। हर मान्यता के निर्धारण में दूरगामी परिणामों का सदैव ध्यान में रखा जाए। दहेज तत्काल तो लाभकारी प्रतीत होता है, हमारी बेटी सुखी रहेगी, पर जब विवाहोपरांत अनावश्यक अनाप शनाप मांगे आने लगती हैं तो अपनी अदूरदर्शिता पर दुख होता है। यही पिता अपनी लड़की के विवाह में तो आदर्श की डींग हाँकने में हिचकता नहीं है, पर जब बेटे की ब्याह समीप आता है तो सारे आदर्श तिरोहित हो जाते हैं। लड़की की शादी में तो खूब आदर्शों की बात की जाती है कि आदर्श से विवाह होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब लड़के की शादी की बात होती है तब चुपचाप से ये कह दिया जाता है कि अरे इसमें तो लड़के के मामा की चलती है, लड़की की माँ की चलती है। तो कितना इसमें जो है ये विडंबना भरी बात है कि लड़की के विवाह के समय तो आदर्शों की बात की जा रही है, लेकिन लड़के के विवाह के समय तो सारे के सारे आदर्श तिरोहित हो जाते हैं। इसमें बड़ा सुंदर गुरुदेव ने इसमें कहा है कि लोक प्रवाह के नाले में हमेशा सदा कूड़ा करकट ही बहता है। लोक प्रवाह के नाले में सदा कूड़ा करकट बहता है। जो लोग प्रवाह में चलते हैं तो वो कूड़े करकट की तरह बह रहे होते हैं इसमें, कि कूड़ा करकट हमेशा प्रवाह में ही बहता है। लेकिन जो जीवंत मछली होती है वो प्रवाह को चीर कर और वहां तक उसके प्रवाह के गंतव्य तक पहुंच जाती है। मछली जीवंत होती है, कूड़ा करकट निर्जीव होता है तो धार के साथ बहता रहता है। इस संसार में अवांछनीय तत्वों की संख्या ज्यादा है, कुसंस्कारी लोगों की, अनगढ़ लोगों की संख्या ज्यादा है। तो इसलिए प्रवाह जो होता है हमेशा कूड़ा करकट वाला प्रवाह होता है। और जो लोग जो व्यक्ति साहसी होते हैं वो प्रवाह के उलट चल के दिखाते हैं। इसमें ये कहा गया है।
आगे इसमें कहते हैं कि शूरवीर समझे जाने वाले भी सिद्धांत क्षेत्र में दुर्बल पड़ जाते हैं। आत्मविश्वासियों को आदर्श के समर्थन में एकाकी अड़ा रहना चाहिए। साथी हो ना हो, उन निंदा प्रशंसा की चिंता ऐसे प्रसंगों पर नहीं करनी चाहिए। शूरवीर भी भले कितने बलशाली हों, शूरवीर हों, लेकिन सिद्धांत के क्षेत्र में वो भी कमजोर पड़ जाते हैं। तो इसलिए आत्मविश्वासियों को आदर्शों के समर्थन में एकाकी ही अड़े रहना चाहिए, भले ही कितना समाज का, परिवार का प्रतिरोध हो। संघर्ष मल्ल युद्ध को नहीं कहते हैं और ना उसमें सदा तीर तलवार चलाने की आवश्यकता पड़ती। उपेक्षा, असहयोग, विरोध करने से भी संघर्ष का आरंभ प्रयोजन स्पष्ट पूरा होता है। बिना शोर मचाए भी संघर्ष होता है। चुप रह के भी अगर किसी बात का समर्थन ना किया जाए तो इसका मतलब उसका विरोध हो गया। तो हमेशा जो है संघर्ष में तीर तलवार नहीं चलाने पड़ते। उपेक्षा, असहयोग और विरोध करने से भी संघर्ष का प्रयोजन पूरा हो जाता है। शरीर बल उभारने के लिए व्यक्ति को संयम साधना करनी पड़ती है और मनोबल की दृढ़ता बनाने के लिए, अर्जित करने के लिए सत्य की कसौटी पर खोटे सिद्ध होने वाले प्रतिपादनों को अस्वीकार करना पड़ता है। इससे व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है। धीरे धीरे व्यक्ति जब जो सत्य नहीं उसको अस्वीकार करता है तो व्यक्ति का धीरे धीरे उसमें अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है, उसका मनोबल बढ़ने लगता है। तो बड़े से बड़े काम जो है फिर बड़े आसानी से व्यक्ति बड़े से बड़े संकल्प बड़ी आसानी से लेने लगता है। साहसी ही आगे बढ़ते हैं, पराक्रमी ही सफल होते हैं। प्रतिकूलताओं से जूझना ही पड़ता है। अनीति से टकराने में हानि लाभ का विचार नहीं करना चाहिए। हानि लाभ का विचार नहीं करना चाहिए अनीति से टकराने। बिल्कुल दो दो हाथ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रखरता के बिना किसी भी क्षेत्र में कोई भी बड़ी प्रगति कभी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। उसे अपने क्षेत्र में प्रखर बनना ही पड़ता है। पराक्रम को ही सराहा जाता है। तो इस प्रकार जब महर्षि दुर्वासा ने अपनी मान्यताओं का समर्थन सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए, पर साथ ही यह भूल सुधारने के लिए भी विवश हुए कि क्रोध के आवेश में मनुष्य स्वयं अपंग हो जाता है और दूसरों को सुधारने की अपेक्षा और बिगाड़ बैठता है। क्योंकि जब भी हम किसी दूसरे का तिरस्कार करते हैं, उसका अपमान करते हैं कि तुम्हारे अंदर तो ये बुराई है, तो वो व्यक्ति उसके प्रति रिजिड हो जाता है, जड़ हो जाता है कि कुछ भी हो इसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुमने इसके कारण हमारा तिरस्कार किया। तो हमेशा जो है अपमान, द्रौपदी ने अपमान किया था कौरवों का और वो अपमान ही इतने बड़े युद्ध का कारण बना। तो अपमान और तिरस्कार से कभी किसी को बदला नहीं जा सकता। तो इसलिए क्रोधवश जो है व्यक्ति जब भूले सुधारने का प्रयास करता है दूसरों का, तो उसकी जगह और अनिष्ट हो जाता है। तो 5वें दिन का आरण्यक सत्र यहाँ पर समाप्त हुआ। श्रवणकर्ताओं ने ब्रह्म विद्या का महत्व समझा तथा उसके द्वारा प्रतिपादित आध्यात्मिक पंचशीलों की गरिमा को ध्यान पूर्वक सुना। तो ये 5 दिन का सत्र यहाँ पे समाप्त हुआ। वे आध्यात्मिक, आस्तिक, धार्मिक, उदार भक्ति भावना तथा अनौचित्य के विरोध के संघर्षशीलता अपनाने के लिए व्रतशील हो। तो अभी तक जो अध्याय है जिसमें चर्चा की गई थी, आध्यात्मिकता, आस्तिकता, धार्मिकता, उदार भक्ति भावना और अनौचित्य का विरोध, तो इनको अपनाने के लिए सभी लोग व्रतशील हुए। साथ ही देव संस्कृति के इन सभी निर्धारणों का आलोक घर घर जाकर जन जन में, मन मन में उतारने के लिए प्रवज्या पर प्रसन्नता पूर्वक निकल पड़े। तो इसी तरीके से 5 दिन का सत्र यहाँ पे समाप्त होता है। इति श्रीमद् प्रज्ञोपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्मविद्यायो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणोपयो श्री पिपलाद दुर्वासा ऋषि संवादे सत्साह संघर्ष इति प्रकरणो नाम 6ठो अध्याय समाप्त।
तो इस प्रकार से छठा अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। तो अगली बार हम लोग इसमें ये चर्चा करेंगे इसके सप्तम अध्याय की। इसको युगांतर लीला संदोह कहते हैं। युगांतरीय लीला संदोह कि हर बार किस प्रकार से इस प्रकार का हर बार इस ये जो युग ये हम समय देख रहे हैं हर बार आता है। ये कैसे घूम घूम के आता है, किस प्रकार से प्रज्ञा आंदोलन चलता है, किस प्रकार से प्रज्ञा युग आता है, हर बार आता है। तो इस अध्याय को हम लोग जो है युगांतरी लीला संदोह में हम लोग चर्चा करेंगे अगले अगले इसमें 2 सत्रों में। तो ठीक है, तो आज की कक्षा को यहाँ पे समाप्त किया जा सकता है। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हम लोग आपस में प्रश्नोत्तरी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। प्रणाम भैया, जय गुरुदेव। जी प्रणाम, जय गुरुदेव। भैया डॉक्टर साहब। एक बात पूछनी अच्छा थी दीदी जी। कि थोड़ा सा बताइए, जैसे आज से गुप्त नवरात्र शुरू है, तो हम लोग जैसे एकदम केजी लेवल के स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से अपना मतलब आगे के लिए, जैसे अन्वय कोश में है तो अभी इस 9 दिनों में ऐसा क्या करें जो हैबिट में आ जाए, परिवार मतलब खुद के लिए इतना अच्छा रहे, जैसे लगे क्या क्या मतलब हमारी तो अपनी दिनचर्या होती है, फिर भी आप बताइए कि कैसा प्राणायाम, आसन, ध्यान या जप के बाद जप तो अपना जो 30 माला करना है वो तो करना है। कैसे क्या करें मतलब कि हमारे लिए आगे का रास्ता सुगम हो जाए? हाँ, तो गुप्त नवरात्रि जो मुख्य रूप से ये होती है, ये जो गुप्त साधनाएं होती हैं, तो गुप्त साधनाओं के लिए आती है गुप्त नवरात्रि। अब गुप्त साधनाएं क्या है, गुप्त विलुप्त साधनाएं, तो उस समय में लोग जो है तंत्र साधनाएं करते थे। बहुत सारे लोग जो उस समय जाकर आज भी कहीं कहीं प्रथाएं हैं जो इसमें असम में कामाख्या का मंदिर बना हुआ है, वहां पर गुप्त तांत्रिक साधनाएं लोग करते हैं, लेकिन भले ही उसका स्वरूप विकृत हो गया है। तो ये जो है इस समय गुप्त साधनाओं का होता है। और गुप्त साधनाएं क्या है, तो जब ये गायत्री मंजरी में भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि तुमने बहुत ही गूढ़ ज्ञान को, गुप्त ज्ञान को मुझसे पूछा है, लेकिन फिर भी तुम पर असीम प्रेम के कारण मैं इस ज्ञान को तुमसे कहूंगा। और ये कौन सा ज्ञान था, ये पंचकोशीय ज्ञान था। तो अब इसमें क्रिया योग हम लोग बढ़ा सकते हैं, जब तो इसमें किया जाए तो, और जब के साथ में क्रिया योग को इसमें अधिक महत्व दिया जाए। इसमें जो है अपना आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा, ये पूरा 9 दिन तक इसमें प्रैक्टिस किया जाए। ध्यान किया जाए, ध्यान में कुंडलिनी जागरण का ध्यान भी किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है इसमें शक्ति साधना में आता है। तो कुंडलिनी जागरण का, पंचकोश का ध्यान प्रतिदिन। तो क्रिया योग को इसमें अधिक महत्व दिया जाए। जो चीजें हम डेली रूटीन में नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हम लोग क्रिया योग अधिक से अधिक इसमें करें दीदी, क्योंकि शक्ति जो है अगर आएगी तो क्रिया योग से ही शक्ति संपादित होती है। इसीलिए गुरुदेव ने सावित्री साधना की बात की कि गायत्री साधना से आत्मिक शक्ति बढ़ती है और सावित्री साधना से हमारी पदार्थ से संबंधित शक्ति, भौतिक शक्ति बढ़ती है। तो पंचकोशी साधना ही सावित्री साधना है। अब इसमें बहुत सारी साधनाएं इसमें हैं। अब अपने अन्नमय कोश से हम लोग उपवास तो कर ही रहे हैं, आसन इत्यादि को हम प्रतिदिन जो इसमें बताए गए हैं, बहुत सारी इसमें ये कभी कभी ये आता है कि हम लोग जब अनुष्ठान आता है तो अपना क्रिया योग छोड़ देते हैं। तो क्रिया योग छोड़ना नहीं है, क्रिया योग प्रतिदिन हमें अपना उतना करना ही करना है। उसमें आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, बंद मुद्रा, तो इसको बनाए रहा जाए। साथ में जो ये है, जब हम लोग मनोमय कोश की साधना, जब ध्यान हम लोग कर ही रहे हैं, कुछ हम लोग विज्ञानमय कोश की साधना में हम लोग इसमें ये सोहम साधना इत्यादि की कुछ प्रैक्टिस करें, उसमें बताया गया है। और ये आनंदमय कोश की साधना में कला साधना के बारे में इसमें बताया गया है। एक एक चक्रों पर ध्यान करके हम लोग ये कला साधना करते हैं, इससे भी कुंडलिनी जागरण होता है।
विज्ञानमय कोश की साधना में जब ग्रंथि भेदन किया जाता है तो इससे भी जो है हमारा ये कुंडलिनी जागरण होता है। तो शक्ति से संबंधित साधनाओं को हम लोग इसमें करें और ज़रूर जोड़ें कोई ना कोई नई साधना। कुछ क्लियर हो रहा होगा दीदी? तो क्रिया योग को इसमें जो 19 क्रिया योग हैं, इसमें से जो क्रिया योग हमारे छूट रहे हैं तो उन क्रिया योगों को हम लोग इसमें शुरुआत करने की कोशिश करें। हाँ, ठीक है भैया, ठीक है। अब तो ये समझ में आ रहा है क्रिया कि योग पर अधिक महत्व इसमें दिया जाए क्योंकि इसमें हम भी ऐसे ही करते थे बहुत बार जब अनुष्ठान होता था तो जब पूरा करने के उसमें जो है अपने ये छोड़ देते थे। छोड़ा ना जाए जब को भी पूरा किया जाए उसका अपना महत्व है। हुँ, उससे हमारा आत्मबल की अभिवृद्धि होती है, 3 अंतःकरण का घंटे का परिशोधन होता है। लेकिन क्रिया योगों को ना छोड़ा जाए, भले ही थोड़ा ही कर लिया जाए लेकिन ज़रूर किया जाए इसको। क्योंकि इस ये समय ऐसा होता है कि इसमें थोड़ा-सा भी करेंगे तो उसका बहुत लाभ मिलेगा। जी, अच्छा बोलिए। अच्छा भैया एक बात बताइए अ, ये कहते हैं कि ऐसा गुरुदेव ने ऐसा लिखा है क्या मरने के बाद हमारा क्या होता है? हम तो पूरी पुस्तक नहीं पढ़े लेकिन एक बहन बता रही थी कि जिस समय ये की प्रक्रिया चलती होती है, गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, तो मतलब प्राण पहले 3 महीने के बाद प्राण पहले आता है और आत्मा बाद में आती है, ऐसा होता है क्या? उसमें जो हमारी ये भावना है, प्राण तो पहले आ जाता है, लेकिन जो जीव संज्ञक भावना है, उसमें ये कहते हैं जीव प्रवेश करता है। आत्मा तो देखिए पहले से ही प्रवेश आत्मा तो है ही, बिना आत्मा के तो प्राण आएगा ही नहीं, है ना? लेकिन जीव जो है, जीव जो प्रवेश करता है, ये 3 महीने के बाद प्रवेश करना चालू करता है। अब जीव प्रवेश करने का मतलब ये होता है कि हमारी धारणाएँ, हमारी मान्यताएँ जो हैं, जो हमारे पिछले जन्मों की बनी हुई हैं, वो आत्मा के बारे में बनने लगती हैं। तो इसीलिए कभी भी जब भ्रूण का निर्धारण भी होता है 3 महीने के बाद में ही होता है। 3 महीने तक जो जो उसमें ये होता है जो जिसको बोलते हैं फेटिस बोलते हैं या जिसको हम लोग ये बोलते हैं, बच्चा गर्भाशय में होता है 3 महीने तक उसके गुण जो है ना तो उसके गुण ना तो नर वाले होते हैं, ना नारी वाले होते हैं, सम होते हैं। क्योंकि उस समय वो आत्म स्थिति में रहता है, जीव संज्ञक नहीं रहता है। लेकिन 3 महीने बाद में जब आत्मा अपने जीव संज्ञक गुणों को उजागर करना चालू करता है, जब उस पर आरोपित होते हैं, तो उसके शरीर की बनावट फिर वैसी बनने लगती है। तो आत्मा तो शुरू से था, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि जीव जो था वो 3 महीने के बाद में बनना चालू हुआ। जीव का मतलब होता है भाव। कि हमारी आत्मा के बारे में हमारी सोच क्या है, हमारी थिंकिंग क्या है। तो उसी के अनुसार जब आत्मा के संकल्प के अनुसार ही, जीव के संकल्प के अनुसार ही अगर वो नारीत्व का संकल्प है तो वहाँ नारी के अंग उसके विकसित होने चालू हो जाते हैं। अगर पुरुषत्व का संकल्प है तो पुरुष के अंग बनने चालू हो जाते हैं। और और जो है आगे की क्रिया प्रक्रिया बननी चालू हो जाती हैं। जिस प्रकार का जैसा संस्कार है, वो संस्कारों का उदय होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें जीवात्मा का जो ये प्रवेश है, आत्मा नहीं जीवात्मा, जीव भाव का प्रवेश जो 3 महीने के बाद में होता है। वहीं से आत्मा का निर्धारण होता है कि ये किस प्रकार का प्राणी बनेगा ये। भैया तो अगर ये बातें तो हम लोग तो जैसे ये पढ़े ये जाने कि जैसे जो व्यक्ति के कर्म होते हैं या फिर जिसके साथ हमारा अकाउंट शेयरिंग है तो वो हमारे साथ वो बंधन आता है जैसे पति पत्नी बाल बच्चे माता पिता भाई बहन सराउंडिंग्स सारा कुछ हमारे कर्मों के आधार पर हमारा जो हमने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है सबके साथ वो उस आधार पर हमको मिलता है कि हुँ, किसके साथ हमारा क्या लेना देना है हुँ, तो और फिर कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं दिव्य आत्माएं जो अपना कुछ काटने के लिए लेयरिंग काटने के लिए या फिर किसी को ब्लेस्ड करने के लिए उस घर में आती हैं तो फिर यहाँ ये बातें कि हमारे संकल्प
से ही वो चीज होता है, तो ये दोनों विरोधाभास नहीं हो क्या? मान लीजिए हम किसी जन्म में कुछ किए हों, लेकिन आज हमने गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और ये सब के आधार पर हम उन आत्माओं को करेंगे, तो क्या हमारा लेयरिंग फिर कैसे कटेगा? हाँ, तो उसमें देखिए हमारा संकल्प नहीं होता, वो आत्मा का ही संकल्प होता है। आत्मा अपने संकल्प से विकसित होता है। जैसा आत्मा का अहम भाव होता है, तो अपने संकल्प से। अब माता-पिता का ये रहता है कि इसमें गुरुदेव ने एक और इसमें बात कही है कि आत्मा जब शरीर नहीं होता तो उसके पास में संस्कार होता है केवल, वो बुद्धि भी नहीं होती। तो आत्मा अपने संस्कार के अनुसार उस घर में पैदा होता है। उसका संस्कार जिस माता-पिता से मैच कर जाता है, उसी घर में वो जन्म लेता है। और फिर उसका संकल्प भी उसी तरीके का होता है। आत्मा का संस्कार के अनुसार ही आत्मा का आचरण रहता है। जो उसका बोध है, जो उसका जीव भाव है, उसी तरीके से आत्मा अपने आप को, जबकि आत्मा बंधा हुआ नहीं है इसमें, लेकिन उसकी अपने बारे में मान्यता क्या है, तो उस मान्यता के अनुसार उसका विकास होता है। तो इसलिए अब इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि विरोधाभास इसलिए नहीं है कि जिसका जैसा कर्म रहेगा, वो उसी प्रकार से अपने माता-पिता का चुनाव करेगा। जिसका जैसा कर्म रहेगा, वैसा संस्कार प्रारब्ध रहेगा, उसी प्रकार से माता-पिता का चुनाव होगा। माता-पिता का चिंतन चरित्र वैसा होगा, तो बच्चे पर उसका ऐसा प्रभाव पड़ेगा। आत्मा खुद का संकल्प, उसका संस्कार इस तरीके से होगा, तो उसका उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो है सारा का सारा कर्म के कारण है और सारा का सारा हमारे संस्कारों के कारण ही होता है। इसी प्रकार की वृत्ति मनुष्य की बनती चली जाती है। तो यहाँ इसलिए विरोधाभास नहीं होता है क्योंकि आत्मा जो है अपने हिसाब से अपने माता-पिता का चुनाव करता है। और बुद्धि भी नहीं होती क्योंकि व्यक्ति के पास बुद्धि होगी, अगर किसी के पास बुद्धि होती है, तो वो क्या करता है उसके पास निर्णय करने की क्षमता होती है कि क्या खराब है, क्या सही है। अगर बुद्धि नहीं होगी, संस्कार होगा तो अपने हिसाब से फिर वो संस्कार के हिसाब से वहाँ चला जाता है कि वहाँ बुद्धि नहीं है, निर्णायक बुद्धि नहीं है। वहाँ तो केवल संस्कार है, बस। तो इसलिए जो है कर्म की व्यवस्था को कोई भी जीवात्मा इसका जिसे कहते हैं अतिक्रमण नहीं कर पाता, उसको अपने कर्म के अनुसार ही चलना पड़ता है। भले ही वो उसके संकल्प के अनुसार बन रहा है, लेकिन अपनी मान्यताएँ संकल्प जो है उसके चित्त के कारण, उसके संस्कार के कारण ही बनती हैं। हाँ भैया, हाँ, हाँ, बिल्कुल जैसे अच्छा एक बात और बताइए। हमको तो ऐसा फ़ील होता है और सही भी कि जो हम व्याख्या करते हैं, गायत्री महाविज्ञान में भी जिस तरह से व्याख्या की ब्रह्म की स्फुरना हुई और इस तरह से उसकी इच्छा जो हुई, उसमें जो स्फुरना हुई, वही साकार गायत्री हुई और वो उसी से फिर उद्भव हुआ। इसको ये एक मान्यता हो गई। दूसरी मान्यता में हम लोग चलेंगे जो अक्षर मात्रिका है, जो किस तरह से अक्षरों का विकास हुआ, जिसमें कि ये बोलते हैं कि हाँ, एक बिंदु आई, बिंदु जो मतलब अपने पिंड के अंदर जो ये समझे, उस वो बिंदु जो होती है, वो आती है, फिर वो घनीभूत होती है, वो फिर ओम में बदलती है, वो फिर म में टूटती है, तो फिर म से पंच तत्वों का निर्माण होता है, उसे अग्नि, सूर्य, चंद्र का निर्माण हो रहा है, अ से सारी मात्रिकाओं का निर्माण हो रहा है। और उसके पहले उसी बूंद से ह का निर्माण हो रहा है। यही ह जब अक्षर मतलब अ से अक्षर तक के जो अक्ष हैं, वो मात्रा वो परम सत्ता है, जो आदि शक्ति है, वो स्वयं में र रूपी र से प्रकाशित है। यही ह से र मिल जाता है तो हर हो जाता है, तो बाहर प्रकृति का विकास है। यही नीचे से ई आ जा रहा है तो हरि है, तो विष्णु प्रकृति। तो ये जो अक्षर मात्रिकाओं का विकास हुआ या फिर ये तो ये अलग व्याख्या हो गया भैया, जो मात्रिकाओं का विकास हुआ। हाँ, तो इसमें दीदी अलग इसलिए नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन है। हर कोई व्यक्ति देखिए एक फ़ॉर्मूला हमेशा एक शाश्वत फ़ॉर्मूला होता है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन बदल जाती है।
कहीं पर भी एक ही चीज में बात एक ही है सब जगह, कि एक विराट ब्रह्म के अंदर एक स्फुरणा हुई और स्फुरणा से ही सब कुछ बना। अब कोई व्यक्ति उसको अक्षर के रूप में ले लेता है कि अक्षर, जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई व्याहृतियों के रूप में लेता है कि ओम हुआ, ओम के बाद 3 व्याहृतियां बनी, 3 व्याहृतियों के बाद में हर एक के 8-8 अक्षर हुए, है ना? कोई जो है उसको अक्षमालिका के रूप में लेता है, कोई ब्रह्म स्फुरणा के रूप में लेता है कि जैसे ब्रह्म हुआ तो उनके अंदर स्फुरणा हुई, तो वो स्फुरणा जो है गायत्री शक्ति हुई। अब गायत्री आत्मिकी शक्ति थी तो उसको प्रकट करने के लिए सतोगुणी शक्ति थी, तो उसके लिए पदार्थ की जरूरत पड़ी, तो पदार्थ शक्ति को सावित्री बोला गया और इनके मिलने से जो है जीव पैदा हुआ। तो ये सृष्टि के विस्तार जो है सब में शाश्वत सत्य यही है कि एक स्वयंभू तत्व से सब कुछ हुआ है, एक स्फुरण से ही सब कुछ हुआ है। लेकिन इंटरप्रिटेशन बदल गई, कोई अक्षर के रूप में उसे बोल रहा है, कोई शक्तियों के रूप में उसका विस्तार कर रहा है, कोई जो है अब इसमें कोई कोश के रूप में, अब इसमें जो है ये कहा गया है, ये इसमें गायत्री हृदय में ये कहा गया है कि सबसे पहले जो है आनंदमय रस की सृष्टि हुई, जल की सृष्टि हुई, जल से आनंदमय कोश बना, आनंदमय कोश से फिर धीरे धीरे करके फिर विज्ञानमय कोश बना जिसमें जीव की भावनाएं आई, और फिर जो है उसके बाद में हमारा मनोमय कोश बना जिसमें जो है ये इसमें जीव की जब घुड़दौड़ चालू हुई, जीव की जब अपने बारे में प्रकट करने के लिए एक वैचारिक संघर्ष पैदा हुआ तो मनोमय कोश हुआ। इसके बाद जो है एक अग्नि शरीर पैदा हुआ, प्राणमय कोश हुआ। उस अग्नि से एक आवाज निकली जो ओंकार की आवाज थी, तो यहाँ से जो है ये ओंकार ही जो है ईश्वर का स्थूल शरीर है। फिर ओंकार से व्याहृतियां हुई, प्रणव से व्याहृति हुई, व्याहृति से गायत्री हुई, गायत्री से सावित्री हुई, सावित्री से वेद हुए। तो पूरा का पूरे इंटरप्रिटेशन में जो है एक बात सब में कॉमन है कि एक ही चीज से सब कुछ ब्रह्म से प्रकट हुआ। इसी को फिजिकल जो है ये अपन फिजिक्स में देखें, भौतिक विज्ञान में देखें तो इसको बिग बैंग की थ्योरी बोलते हैं, जिसमें ये कहा गया कि इनफाइनाइटली हॉट और डेंस पॉइंट से, इनफाइनाइटली हॉट और डेंस पॉइंट में जब विस्फोट हुआ तो ये विस्फोट से पूरी की पूरी सृष्टि बन गई। तो वो भी वही बात कह रहा है कि एक जगह जो है एक जिसको अपन स्फुरण बोलते हैं वहां पर विस्फोट बोल दिया गया, और इनफाइनाइट जिसको डेंस और इनफाइनाइट हॉट बोला गया कि वो अथाह गर्म था, अथाह शक्तिमान पॉइंट था, वहां पर विस्फोट हुआ। हम लोग उसको ब्रह्म बोल देते हैं कि ब्रह्म के अंदर स्फुरणा हुई। तो सभी के अंदर एक ही शाश्वत सत्य है कि ब्रह्म से ही पूरी की सृष्टि का उद्भव हुआ है। लेकिन इंटरप्रिटेशन जो है कोई केमिस्ट्री वाला अपने हिसाब से करता है, फिजिक्स वाला अपने हिसाब से करता है, मैथमेटिक्स वाला अपने हिसाब से करता है उसी चीज को। उसके तो जिसने, अंतर्गत हाँ जो वो भैया जी ने बोला तो वो बातें तो फिर हमको ठीक है समझ में ही आई कि चलो विशुद्धाक्षर चक्र में 16 मात्रिकाएं हैं, अ से अह तक है, और उसके बाद मतलब सारे चक्रों में उन्होंने मात्रिकाओं को रखा, फिर वो मात्रिकाएं किस तरह से कार्य कर रही हैं, किस तरह से प्राण के साथ उनका लय हो रहा है, वो सारा कुछ वो बताए। और फिर ये भी बताए कि जो जानवर हैं वो भी तो उसी तरह से आवाज निकाल रहे हैं कि बोल रहा है, हम्म बोल रहा है तो क आ रहा है, तो मात नाग भी कहा जाता है क्योंकि वो शाश्वत हैं, शुरू से ही हैं, उसको हम्म बस देखना है। तो अगर चक्रों पर उन मात्रिकाओं को समझते हुए ध्यान किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो खैर आपने तो गुरुदेव के साथ ही करते हैं, लेकिन इसको हमको समझना था कि ये जो मात्रिकाओं का वो ये कर रहे थे, इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, मतलब अपने समझाने का ये था, उनका नजरिया था, वो यार रिसर्च हो तो उसको मतलब किस तरह से समझा जाए। हाँ, तो इसमें गुरुदेव ने ये कहा है कि इसमें ये इसको समझने की आवश्यकता नहीं है। ये जब जैसे जैसे चक्रों पर अपनी स्थिति बढ़ती है तो ये सारे के सारे चक्रों के गुण जो हैं ये अपने आप दिखाई देने लगते हैं। चक्रों के गुण जो है जो इसमें उसमें बोला गया कि उसकी मात्रिका क्या है, उसका अक्षर क्या है, उसमें ध्वनि क्या है, उसका वाहन क्या है, उसका रंग क्या है, ये सारे व्यक्ति को दृष्टिगोचर होते हैं अपने आप। इसमें किसी एक चीज का इसमें ये ध्यान या कुछ ये जप या कुछ ऐसा करना नहीं पड़ता। ये अपने आप जो है व्यक्ति दृष्टा बन के इसको देखता है।
मनुष्य दृष्टा बन के। तो इनकी स्थिति अपने आप, क्योंकि प्राण है, सब जगह प्राण है, तो प्राण जहाँ पर जाएगा, जिस प्रकार से कहते हैं ना कि जहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां पर कोई पानी चल रहा होता है, तो पानी का जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां उसमें भंवर पड़ने लगते हैं। तो प्राण जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में जहाँ जहाँ से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां कुछ भंवर पड़ रहे हैं। कुछ शक्ति केंद्र हैं जहाँ पर कुछ गर्मी होती है, तो वहां वायु के भंवर पड़ने लगते हैं। ऐसे प्राण के भंवर हैं। और इसमें जो प्राण का गमन होता है, तो कहते हैं ना बांसुरी में अलग अलग छेद होते हैं, तो अब जिस छिद्र से हवा निकलेगी उसी छिद्र की ध्वनि आएगी। तो बांसुरी, अब इसको बांसुरी के छेद की तरीके से ही समझ लिया जाए कि जब उसमें जो है पहले छिद्र में से ध्वनि निकलेगी तो कुछ और निकलेगी, दूसरे में से वही ध्वनि निकलेगी तो कुछ और निकलेगी, तीसरे में से कुछ और निकलेगी, अलग अलग ध्वनियां निकलेंगी। तो इसी तरीके से चक्र को समझा जा सकता है कि चक्र में जहाँ जहाँ प्राण जाता है तो प्राण, लेकिन ये तब तक नहीं होता जब तक व्यक्ति का जो है परिष्कार नहीं होता। जब चक्र जागृत होने लगते हैं, परिष्कृत होने लगते हैं, वो प्राण को देखने लगता है, प्राण के आवागमन को देखने लगता है, तब ये सारी चीजें उसको दृष्टिगोचर होने लगती हैं। ये गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में गुरुदेव ने बड़ा ही स्पष्ट इसको जो है ये कहा है, सारी चीजें बहुत ही स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है गुरुदेव ने। भैया हाँ, वो तो देख ही रहे हैं, वो तो पढ़ ही रहे हैं हम्म। और काफी लेकिन प्रैक्टिकल उतना नहीं हो पाता है। प्रैक्टिकल इसलिए नहीं हो पाता है कि प्रैक्टिकल में गुरुदेव ने ये कहा है कि मन को उसमें त्रिकुटी में स्थिर रखकर उसको वहां पर ये किया जाता है, पकाया जाता है। त्रिकुटी में स्थिर रखकर उसको जो है मन को ये किया जाता है, इसको ज्वलंत बनाया जाता है मन को। तो अब इसमें बहुत ही इसमें सघन ध्यान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अभी हमारा मन तो एक एक सेकंड में इधर उधर भागता है, तो फिर वो त्रिकुटी में पकेगा कैसे मन? त्रिकुटी में मन जो है वो इसमें प्रज्ञा स्वरूप कैसे बनेगा? तो ये सारे प्रयोग जो है मनोमय कोश के ऊपर के प्रयोग हैं, इसीलिए ग्रंथि भेदन की और ये कुंडलिनी की साधनाएं जो है आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश की साधनाएं हैं। तो और ये ऐसा भी, और इसमें ये भी हो सकता है कि मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति उतनी नहीं होती है, हमारे लिए भी बहुत श्रेयस्कर बढ़िया होता है कि कोई भी सिद्धि हमें तब तक नहीं मिलती जब तक हम उसके पात्र नहीं, आध्यात्मिक सिद्धि। अगर किसी का स्वभाववश कुछ हो भी जाए, उसमें कोई और अथाह शक्ति उसमें से फूट पड़े, तो हो सकता है वो जो है उस शक्ति का जो है उसको फायदा करने के बजाय उसको नुकसान कर दे। तो परमात्मा इसीलिए चाबियां नहीं अभी दे रहे हैं उसको खोलने की, चक्रों को खोलने की। लेकिन जैसे-जैसे हमारी पवित्रता, हमारी प्रखरता बढ़ती जाती है और हमारे अंदर शक्ति को संभालने की पात्रता हमारे अंदर विकसित हो जाती है, तो ये भगवान तो बड़ा सहज रूप से जो है ये सब चीजें देने के लिए ये रहते हैं। तो धीरे-धीरे ये सारी की सारी साधनाएँ जो है मनोमय कोश के ऊपर की साधनाएँ हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मैं क्या हूँ पुस्तक पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आती है। तो समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं क्या हूँ पुस्तक पूरी विज्ञानमय कोश की साधना है। तो ये जो है हर एक स्तर की गुरुदेव ने हर एक पुस्तक लिखी हैं। तब धीरे-धीरे जैसे अपना स्तर ऊपर बढ़ता है तो उसी तरीके से ये सारी चीज़ों का आभास अपने आप होने लगता है। उसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस ये के लिए हम लोग का बस क्रिया योग रह गया कि कुछ हुँ। अपना क्रिया योग बढ़ा दिया जाए एक्स्ट्रा। बिल्कुल, कि हमारा शरीर उसको क्षमता को सह पाए, मन उस क्षमता को सह पाए। अब मान लीजिए शक्ति मिल गई बहुत सारी, अब मन जो है अभी भी वासना में लगा हुआ है। तो गुरुदेव ने एक बात यहाँ पर कही भी है, अब उसमें एग्ज़ैक्ट हमें रेफ़रेंस उसका ध्यान नहीं आ रहा कि कुंडलिनी जागरण में इतनी शक्ति व्यक्ति के अंदर होती है जितना 50 गुना जो है काम वेग व्यक्ति के अंदर प्रकट हो जाए, 50 गुना। अब हमसे 1 गुना तो सँभाला नहीं जाता, 50 गुना अगर प्रकट हो जाएगा तो हमारा क्या हाल बनेगा? कितनी वासना हमारे अंदर संचारित हो जाएगी। तो वो जो है इसको गुरुदेव ने बड़े ही सरल शब्दों में बहुत जगह इसको समझाया हुआ है। तो धीरे-धीरे अपन एक-एक स्टेप जब आगे बढ़ते हैं तो हमारी क्षमताएँ विकसित होने लगती हैं, पात्रताएँ विकसित होती हैं, तो उपलब्धियाँ भी उसी हिसाब से मिलने लगती हाँ, हैं। ठीक जी, है जी। भैया। ठीक है, प्रणाम भैया। जी, जी। जय गुरुदेव। तो इसमें समय भी इसमें हो गया है करीब-करीब। तो ठीक है, अगर किन्हीं का और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर इसको यहीं पर समाप्त किया जा सकता है। आप सभी को बहुत-बहुत प्रणाम।
आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से प्रार्थना करते हैं हम इसी प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। अपने साधनात्मक समर में उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, ऐसी भावना के साथ में शांति पाठ उनका धन्यवाद। शांति 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 सम सभी को धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम भैया। दी प्रणाम। प्रणाम भैया, थैंक यू। दीदी भैया प्रणाम, प्रणाम। हिना दीदी प्रणाम, आदित्य भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम, आप सबको प्रणाम, वंदना दीदी को प्रणाम। बोलो प्रणाम बोलो।